यह भी एक मिथ्या धारणा है कि भगवान राम ने सीता को वनवास दिया। वो राम जो जनक नंदिनी के वनवास में आने के भी पक्षधर नहीं थे, उन्होंने बड़ा रोका, लेकिन माँ सीता ने निर्णय कर लिया था कि जहाँ मेरे पति हैं वहाँ मैं रहूँगी। तो सीता ने पूरे वनवास के समय देखा कि राम ने किस प्रकार से उनकी सुरक्षा की, रक्षा की, भोजन और सब चीज़ का ध्यान रखा। अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी वो माँ सीता का बड़ा अच्छे से ध्यान रखते थे। रोज़ाना रात को सेज बिछाना, फल फ्रूट्स लाना, इसके अलावा उनके पैरों से रोते हुए कांटे निकालना, सारे काम वो करते थे। तो माँ सीता ने 13 साल तक राम का अमिट प्रेम देखा। उसके बाद जब रावण उसे ले जाता है, राम शस्त्रहीन है, राम के पास कोई सुविधा नहीं है, हथियार नहीं है, सेना नहीं है, फिर भी वो सारी सेना बनाते हैं, समंदर पर पुल बनाते हैं, रावण और मेघनाथ जैसे आतताइयों को मारते हैं। तो राम सीता को कैसे छोड़ सकते हैं? इसके पीछे की दूसरी कथा है जो आनंद रामायण में है। जब लीला पूर्ण हो गई थी और भगवान राम का राज्यारोहण हो गया तो दशरथ देवताओं की सभा में बैठे हुए थे। तो चर्चा चली कि भगवान राम की लीला पृथ्वी पर पूर्ण हो गई है, अभी उन्हें लौट आना चाहिए। तब दशरथ ने पूछा कि फिर मेरी बेटी सीता और मेरे दूसरे बेटों की कितनी आयु शेष है? तो पता लगा कि सबकी 1,000 वर्ष की आयु शेष है। तो दशरथ जी ने कहा कि फिर 1,000 वर्ष तक क्या मेरी बेटी सीता विधवा का जीवन जिएगी? वो ब्रह्मा के पास जाते हैं, दूसरे देवताओं के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आयु बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन हाँ ये किया जा सकता है कि आपकी अकाल मृत्यु हुई थी तो आपके 1,000 वर्ष अभी बाकी है आयु। वो आयु यदि आप राम को दे देते हैं और वो इसे स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान राम की 1,000 वर्ष की आयु बढ़ जाएगी। दशरथ अयोध्या आते हैं, राज्यसभा में राम को इशारा करके बुलाते हैं, बात बताते हैं पूरी। तब राम कहते हैं कि मुझे इसके लिए सीता से पूछना होगा। सीता जी के पास राम जाते हैं, पूछते हैं। तो माँ सीता कहते हैं कि मर जाने से तो अच्छा यही है कि जीवन जिया जाए। तो आप पिताजी से उनकी बची हुई आयु ले लीजिए, जिससे वो भी मुक्त हो जाएंगे। राम वापस दशरथ जी के पास जाते हैं और अपना मंतव्य बताते हैं कि हाँ मैं आयु ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। दशरथ संकल्प करके 1,000 वर्ष की आयु उन्हें देते हैं, राम उसे ग्रहण करते हैं। तब दशरथ जी अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं, जो कि भगवान मनु थे, पहले राजा मनु थे, और तपस्या से उन्होंने ये वर लिया था कि परमात्मा उनके यहाँ जन्म ले, राम जन्म लेते हैं। तब दशरथ जी कहते हैं कि मुझे आपका वही चतुर्भुज रूप देखना है जो देवताओं, ऋषियों, संतों सभी के लिए दुर्लभ है। भगवान राम उसे अपना सर्वज्ञ प्रभु परमात्मा का चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। दशरथ जी से ज्योति निकल के भगवान राम में विलीन होती है। परंतु अब सीता जी ये कहती हैं कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अब आप पिताजी की आयु में हैं, तो ससुर और बहू एक साथ नहीं रह सकती, तो अब मुझे अलग रहना होगा। तो आप वनवास में मेरे रहने का प्रबंध करिए। सीता स्वयं वनवास चुनती है, राम उसे वाल्मीकि ऋषि में रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। बाकी के समय जैसे सीता रही थी वही जीवन वो अपने लिए चुनते हैं, वही भूमि पर शयन करते हैं, उसी प्रकार 1,000 वर्ष वो पूर्ण करते हैं। इसलिए कहना बिल्कुल गलत है कि राम ने सीता को त्यागा होगा। राम सीता को त्याग ही नहीं सकते, त्यागने के लिए 2 होना चाहिए। यहाँ प्रेम द्वैत से अद्वैत है, सिया राम मैं सब जग जानी, तो कोई कैसे किसी को त्यागेगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है।